तुझसे जो मिलके मजा है कहाँ वो गणित के सवालों में है। नमस्कार साथियों, एसएससी किरण चैप्टर वाइज 9500 प्लस की सीरीज में आज टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य की अपनी फिफ्थ वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। x एक कार्य को 27 दिन में पूरा कर सकता है तथा y उसी कार्य को x से आधे समय में कर सकता है। x से आधे समय मतलब 27 का आधा यानी 13.5 दिन में कर सकता है। वे दोनों मिलकर एक दिन में उसी कार्य का कितना भाग पूरा कर सकते हैं। देखो भाई, ये x ये y, x ले रहा है 27 दिन और y ले रहा है उससे आधा समय यानी 13.5 दिन। तो 27 और 13.5 का एलसीएम कितना भाई 27। इसकी एफिशिएंसी आ गई 1 और इसकी आ गई 2, यानी x की क्षमता अगर 1 है तो y की क्षमता 2 है जब मैंने पूरे कार्य को माना 27 यूनिट। ठीक है, अब उसने आपसे पूछा है दोनों मिलके एक दिन में उस कार्य का कितना भाग पूरा कर देंगे। तो जब दोनों मिलके काम करेंगे तो x एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है और y 2 यूनिट काम कर रहा है, तो दोनों मिलके 3 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 3 यूनिट हो जाएंगी 27 की। तो बची कितनी ना मतलब कितना भाग हो गया, मैं कहूंगा 3/27 भाग कंप्लीट कर दिया। उसने पूछा आपसे कितना भाग पूरा कर सकते हैं, तो 3/27 भाग जो कि होता है 1/9। ऑप्शन ए 1/9 इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। ए उतने ही समय में एक निश्चित कार्य कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है जो ए की क्षमता है वही क्षमता बी और सी की मिलकर है। फिर ये बोला गया यदि ए और बी एक साथ इसे 8 दिनों में कर सकते हैं और सी अकेला 40 दिनों में कर सकता है। देखो भाई, ए और बी मिलके 8 दिन में कर सकते हैं और सी अकेला 40 दिनों में। तो एलसीएम ले लिया भाई कितना 40 यूनिट काम मान लिया। तो ए और बी की क्षमता मिलके हो गई 5 और सी की क्षमता हो गई 1। ठीक है, तो अब इन तीनों की मिलकर क्षमता हो गई है 6, लेकिन एक कंडीशन दी थी कि जो क्षमता ए की है वही क्षमता मिलके बी और सी की है, क्योंकि दिया गया था ए उतने ही समय में एक निश्चित कार्य कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर करते हैं। अब इन तीनों की मिलकर तो क्षमता हो गई 6, तो मैं कहूंगा 6 जब तीनों की मिलकर क्षमता हो गई तो ए की होगी 3 और बी और सी की मिलकर होगी 3। और ये भी दिया गया है कि भाई सी की क्षमता 1 है, तो सी की क्षमता 1 लिख दी। तो बी की कितनी बच गई हुई, मैं कहूंगा 2। ठीक है भाई, 6 में से 3 ए को मिल गए, 1 सी को मिल गया, तो बच गए 2, यानी बी की क्षमता 2 है। अब पूछा गया बी अकेले इससे कितने दिनों में कर सकता है। अब काम है 40 यूनिट और बी की क्षमता है 2, तो समय कितना लगेगा भाई, मैं कहूंगा कार्य बटा क्षमता यानी 40/2 कितना भाई 20 दिन। ऑप्शन सी 20 दिन इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। 18 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 3 इकाई काम 10 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, वैसे सवाल फिर से आ रहा है कि आपको करना क्या है, क्षमता गुना में समय बटा कार्य बराबर रख देना है क्षमता गुना समय बटा कार्य के। तो देखो 18 व्यक्ति यानी 18 क्षमताएं हो गई, 8 घंटे काम करते हुए 10 दिन तक काम कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा क्षमता हो गई 18 गुना में समय 8 घंटे और 10 दिन, तो 8 और 10 दोनों को गुणा कर दिया। भाई 3 इकाई काम कर रहे हैं तो बटे में कार्य होता है और कार्य कितना किया भाई 3 इकाई। फिर आगे बोला उसी काम को, अब उसी काम की बात हो रही है तो लगा दिया बराबर 5 इकाई को, उसी काम के 5 इकाई को। अच्छा 5 इकाई काम हो रहा है तो मैंने बटे में इस बार यहाँ पे जो कार्य आएगा वो 5 लिख देता हूँ। ठीक है, 5 इकाई काम 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 16 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो मान लिया x व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो ये x हो गई क्षमता गुणा में समय। समय कितना भाई 6 घंटे रोज काम करना है 16 घंटों तक, तो 6 गुणा में 16। ठीक है, यहां से सोल्व करो x की वैल्यू आ जाएगी और वही अपना आंसर होगा। देखिए भाई 6 काटेगा इस 18 को 3 पे, इस 3 से ये 3 कट गया, 8 काटेगा इस 16 को 2 पे, ये 2 काटेगा इस 10 को 5 पे। सो x का मान आ गया 5 पंजे 25, तो यानी 25 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन ए 25 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। ए एक काम को 12 दिन में और बी इसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं और तब ए चला जाता है, तो शेष काम बी कितने समय में पूरा करेगा। देखो भाई ए कर रहा है 12 दिन में, बी कर सकता है उसी काम को 18 दिन में। 12 और 18 का एलसीएम कितना भाई 36, तो ए की क्षमता आ गई 3, बी की क्षमता आ गई 2। अब इन दोनों ने मिलकर 2 दिन तक काम किया, तो 2 दिन का काम कितना हो गया भाई, दोनों की मिलकर क्षमता कितनी है, ए की 3 है बी की 2 है, 3 और 2 5 हो गई क्षमता। 5 की क्षमता से 2 दिन काम करेंगे, कितना काम हो जाएगा भाई 10 यूनिट।
अब पूछा यह है शेष काम को बी कितने समय में पूरा करेगा। अब 10 यूनिट तो काम हो गया, टोटल था 36, तो शेष कितना बचा भाई 26। अब ये 26 यूनिट काम करेगा कौन, बी, और बी की क्षमता कितनी है भाई 2 यूनिट प्रतिदिन, तो 26/2 कितना समय लेगा बी 13 दिन। सो ऑप्शन डी भाई 13 दिन इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया और उसके बाद 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ, तो कार्य पूरा करने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया, तो कार्य कुल कितने दिनों तक चला। देखो भाई ए कर सकता है 20 दिन में और बी उसी कार्य को कर सकता है 12 दिन में। 20 और 12 का एलसीएम कितना भाई 60, तो काम मान लिया आपने 60 यूनिट। ए की क्षमता आ गई 3, बी की क्षमता आ गई 5। अब ए ने अकेले काम प्रारंभ किया और 4 दिन बाद बी आया, तो ए जब अकेला काम करेगा तो 4 दिन तक कितना काम कर देगा, रोज 3 यूनिट काम कर रहा है तो 4 दिन में 12 यूनिट काम कर देगा, तो 12 यूनिट हो गया। टोटल कितनी थी 60, अब बच कितनी गई 48। तो अब ये 48 यूनिट दोनों मिलकर करेंगे और दोनों की मिलकर क्षमता कितनी है भाई 3 और 5 8, तो 48/8 कितने दिन और लगेंगे भाई 6 दिन और लगेंगे। तो 6 दिन तो दोनों मिलके काम करेंगे और ए अकेले ने किया था 4 दिन काम, तो टोटल दिन कितने लग गए 4 दिन ए अकेले ने किया, फिर 6 दिन तक दोनों ने मिलके किया, तो 4 और 6 कितने हो गए भाई 10 दिन। ऑप्शन ए 10 दिन इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, 12 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 पुरुष 6 दिन के बाद काम छोड़कर चले जाएं, तो काम को पूरा करने में कितने दिन और लगेंगे। देखो भाई 12 पुरुष 12 दिन में कोई काम पूरा कर सकते हैं, तो मैं कहूंगा भाई काम कितना हो गया भाई क्षमता गुना में कार्य, 12 पुरुष है, मैंने हर पुरुष की क्षमता 1 मान ली, तो 12 क्षमताएं 12 दिन तक, तो मैं कहूंगा 12 गुना में 12 कितना भाई 144 यूनिट तो हो गया काम। अब 6 पुरुष 6 दिन के बाद चले गए, यानी कि 6 दिन तक तो सभी थे, उसके बाद गए हैं 6 पुरुष, तो 12 पुरुष रहे 6 दिन तक, तो कितना काम कर देंगे भाई 12 6 के 72। अब 72 यूनिट काम हो गया शुरू के 6 दिन में। अब 144 में से 72 हो गया, बचा कितना 72। अब ये बचा हुआ काम कितने लोग करेंगे, 6 पुरुष तो चले गए, बचे 6 पुरुष, तो 12 में से 6 पुरुष गए तो 6 ही पुरुष बचे हैं, तो ये 72 यूनिट 6 पुरुष करेंगे, तो 72/6 कितना भाई 12 दिन और लगेंगे, तो 12 दिन और लगेंगे, तो काम को पूरा होने में कितने दिन और लगेंगे भाई 12 दिन और लगेंगे। मैं कहूंगा ऑप्शन सी 12 इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु 2 दिन पश्चात बी ने काम छोड़ दिया। यदि इस प्रकार कार्य को पूरा होने में 2 दिन का अधिक समय लगा हो, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता था। देखो भाई ए और बी मिलकर 3 दिन में कर सकते थे, लेकिन उन्होंने 2 दिन तक ये काम किया और फिर बी चला गया। अगर बी नहीं जाता तो 1 दिन और लगता उनको काम खत्म होने में, क्योंकि 2 दिन तो हो ही चुके थे, 3 दिन में काम खत्म ही हो जाता है उनका, यानी ए और बी लगे रहते तो 1 दिन में काम खत्म कर देते, यानी 1 दिन का काम बाकी था किसका, ए और बी का। लेकिन यही काम किसने किया, बी तो चला गया, अब ए ने किया और ए ने 2 दिन का समय लिया इसको करने में, तो ये काम ए ने 2 दिन में किया। तो यहां से मैं कह दूंगा a + b = 2a, तो इधर मैं यहां से कह सकता हूं b = a। ठीक है, एक ए उधर चला जाएगा, 2 में से एक ए गया तो एक ए ही बचा, यानी बी और ए की क्षमता बराबर है। तो ये पता चल गया दोनों की क्षमताओं का अनुपात 1:1 है। अब पूछा ये गया बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता था। भाई जब दोनों मिलकर 3 दिन में कर रहे हैं और दोनों की क्षमताएं बराबर हैं, यानी दोनों पहले अकेले अकेले करते तो 6 दिन में करते, ए 6 दिन में करता, बी भी 6 दिन में करता, दोनों ने मिलकर किया तो 3 दिन में हो गया, तो मेरा उत्तर हो जाएगा 6 दिन। भाई ऑप्शन बी 6 दिन में भी उस काम को कर सकता था। चलो भाई नेक्स्ट, 40 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़ते रहे, तो कार्य कितने समय में पूरा हुआ होगा। देखो भाई 40 आदमी है, तो मैंने हर आदमी की क्षमता 1 मान ली, तो 40 आदमियों की क्षमता 40 हो गई। अब ये 40 दिन में काम पूरा कर रहे हैं, तो मैंने काम वर्क मान लिया। भाई क्या होता है वर्क, क्षमता गुना में समय, तो 40 क्षमताएं 40 समय तक कितना भाई 1600 यूनिट, ये तो हो गया काम। अब देखो हर 10 दिन बाद 5-5 आदमी जाते रहे, तो शुरू के 10 दिन तक तो पूरे 40 आदमी रहे होंगे, तो शुरू के 10 दिन तक 40 आदमी रहे, ये कितना काम कर देंगे 400 यूनिट काम कर देंगे। अब 5 आदमी चले गए, बचे कितने 35 आदमी। अब ये 35 आदमी अगले 10 दिन तक काम करेंगे, कितना कर देंगे भाई 350।
अब 5 और चले गए, अब बचे कितने 30 आदमी। ये 30 आदमी 10 दिन तक काम करेंगे तो 300 काम हो जाएगा। अब फिर 25 आदमी बचेंगे, 5 और चले गए तो अब ये 10 दिन तक काम करेंगे भाई 250 काम कर देंगे। फिर 5 और चले गए, अब 20 आदमी बचे, 10 दिन तक ये काम करेंगे, कितने हो गए भी 200 यूनिट काम ये कर देंगे। तो ऐसे करके आपको देखना है कि भाई 1600 यूनिट कब पूरे हो रहे हैं। तो देखो 400, 350, 300, 250 और 200, भाई सब में अंतर 50-50 का है, तो इनकी औसत कितनी होगी भी 300 औसत हो जाएगी। और 5 संख्याएं हैं तो इनका योग कितना भाई 1500। आप जोड़ोगे तो 1500 ही मिलेगा। ठीक है, 1500 यूनिट तो काम हो गया कितने दिनों में भाई 5 बार 10-10 दिन आ चुके हैं, 50 दिन हो चुके और 1500 यूनिट काम हो गया। अब काम कितना बचा है भाई 1600 करना था, 1500 हो गया, 100 यूनिट काम बचा है। अब ये 100 यूनिट काम कितने लोग करेंगे भाई, देखो 20 लोग थे, 5 चले गए क्योंकि 10 दिन तक किया ना इन 20 लोगों ने काम, तो 5 चले गए तो 15 लोग बचे, यानी 15 आदमी, हर आदमी की क्षमता 1 है। तो 15 की क्षमता से 100 यूनिट काम कितने दिन में पूरा होगा, मैं कहूंगा 100 यूनिट बटा में 15, 100 बटा 15 कितना होता है भाई 20/3। इसको मैं कहूंगा भाई 6 सही 2/3 दिन और लगेंगे। तो भाई 10 दिन यहाँ पे, 10 यहाँ, 10 10 10 50 दिन तो ये हो गए, और 6 सही 2/3 और, यानी 56 सही 2/3 दिन लगेगा टोटल समय। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, ए किसी कार्य को 18 दिन तथा बी 12 दिन में पूरा कर सकता है। देखो ए 18 दिन में और बी 12 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले काम छोड़ के चला गया। तो एक बार काम मान लो आप इनका 36, ए की क्षमता 2 हो गई, बी की क्षमता 3 हो गई। अब लास्ट के 3 दिन भाई किसने काम किया होगा, 3 दिन पहले बी चला गया, तो यानी आखिरी के 3 दिन ए ने काम किया होगा। तो ए ने उन आखिरी 3 दिन में कितना काम किया होगा भाई, ए का 3 दिन का काम। ठीक है, ए का 3 दिन का काम कितना भी, ए की क्षमता है 2, तो 3 दिन में 6 यूनिट काम कर देगा। तो यानी कि लास्ट के जो 3 दिन जो ए अकेले ने काम किया, ए ने 6 यूनिट काम किया, यानी इसका मतलब 36 में है 6 तो इस ए अकेले ने की, तो बच गई जो 30 यूनिट वो ए और बी दोनों ने मिलकर की थी। पूछा ये गया कार्य पूरा होने में कुल कितने दिन लगे। तो देखो 3 दिन तो ये लग गए लास्ट में। अब ये जो 30 यूनिट काम है ये ए और बी ने मिलकर किया था, तो 30 यूनिट ए और बी मिलके जब कर रहे थे, ए की क्षमता 2, बी की क्षमता 3, मिलके क्षमता हो गई 5, तो 30 बटा में 5 यानी 6 दिन यहाँ पे लिए थे इन दोनों ने, यानी दोनों ने मिलके 6 दिन काम किया, और फिर 3 दिन अकेले ए ने काम किया, तो 6 और 3 कितने भाई 9 दिन, यानी कुल काम जो है वो 9 दिन में कंप्लीट हो गया। चलो नेक्स्ट, ए तथा बी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर कार्य किया, तत्पश्चात बी कार्य छोड़कर चला गया। यदि शेष कार्य को ए ने 10 दिन में पूरा किया, तो बताओ बी ने कितने दिन तक कार्य किया। देखो भाई ए कर सकता है किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 30 दिन में, एलसीएम कितना भाई 60, तो ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2। अब बोला ये है कि दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और बी काम छोड़ के चला गया कुछ टाइम के बाद। यदि शेष कार्य ए ने 10 दिन में पूरा किया, यानी कि बी के जाने के बाद बचा हुआ काम ए ने 10 दिन में पूरा किया। अब ए की क्षमता है 3, तो 3 की क्षमता से 10 दिन में ए कितना काम करेगा भाई 10 दिन का ए का काम। भाई ए की क्षमता है 3, तो 10 दिन में कितना कर देगा 30 यूनिट, यानी आखिर के 30 यूनिट ए अकेले ने किए थे। तो यानी कि 60 में से 30 तो ए अकेले ने किए हैं, और बचे हुए जो 30 है उन दोनों ने मिलकर किए थे। आपसे पूछा गया है तो बी ने कितने दिन तक कार्य किया, यानी आप ये देखो उन दोनों ने मिलकर कितने दिन तक कार्य किया। उसके बाद बी चला गया, फिर बचा हुआ ए ने किया था, तो 60 में से 30 ए ने किए, यानी बचे हुए 30 ए और बी दोनों ने मिलकर किए। तो ये 30 यूनिट दोनों ने मिलकर किए थे, और दोनों की मिलकर क्षमता कितनी है भाई 3 और 2 5, तो 30 बटा में 5, यानी कि भाई 6 दिन लगे थे जब दोनों ने मिलकर काम किया था। तो बी यानी 6 दिन के बाद ही चला गया था। ऑप्शन ए 6 दिन इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, ए तथा बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो यदि बी हर रोज केवल आधा दिन काम करे, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। देखो ए और बी मिलके कर सकते हैं 12 दिन में, और ए अकेला कर सकता है 20 दिन में। तो देखो भाई 20 और 12 का एलसीएम कितना 60, इनकी क्षमता हो गई 5, ए की क्षमता हो गई 3। अब ए और बी के मिलके क्षमता है 5 और ए की क्षमता है 3, तो मैं कहूंगा भाई बी की क्षमता कितनी होगी भाई, ए की क्षमता 3
और बी की क्षमता 2। ठीक है, 5 में से 3 गए 2। अब बोला बी हर रोज केवल आधा दिन काम करे, तो जब वो आधा ही दिन काम करेगा तो मैं कहूंगा उसकी क्षमता आधी हुई। बेसिकली बात यही है, यानी अगर वो रोज दो यूनिट काम कर रहा था तो लेकिन वो आधा ही दिन काम करेगा तो रोज 1 यूनिट ही काम करेगा बी। तो ए तो पूरा 3 यूनिट काम करेगा रोज, लेकिन बी 2 नहीं, 2 का आधा ही काम करेगा यानी 1 यूनिट। तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। अब ए की क्षमता 3 और बी अब 1 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करेगा, तो दोनों की मिलकर कितनी होगी अब क्षमता 4। अब ये 60 यूनिट काम करना है 4 की क्षमता से, कितने दिन लगेंगे 15 दिन। ऑप्शन डी 15 दिन इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। कमल एक काम को 15 दिनों में कर सकता है, बिमल काम करने में कमल से 50% अधिक कुशल है। देखो ये हो गया कमल, ये हो गया बिमल। अब कहा है बिमल काम करने में कमल से 50% अधिक कुशल है, तो 50% का भिन्न कितना भाई 1/2, यानी अगर कमल की क्षमता 2 तो बिमल की 1 ज्यादा यानी कि 3। कमल की क्षमता 2 तो बिमल की क्षमता 3। तो उस काम को बिमल को करने में कितने दिन लगेंगे भैया, तो इनकी क्षमताओं का अनुपात हो गया। तो मैं कहूंगा इनके समय का अनुपात कितना होगा भाई, उल्टा 3:2 हो जाएगा। ठीक है भाई, क्षमता और समय एक दूसरे के रेसिप्रोकल काम करते हैं। अब आपको ये दिया गया था कमल एक काम को 15 दिन में कर सकता है, तो 3 की जगह आपको कितना दे रखा है 15 दिन। तो पूछा ये बिमल कितने में करेगा, तो मैं कह दूंगा 2 की जगह कितना 10 दिन। ठीक है, क्योंकि 5 गुना थी ये, 3 का 5 गुना, तो यहाँ पे 2 का 5 गुना कर देंगे। चलो भाई नेक्स्ट, ऑप्शन डी हो गया इसका आंसर 10 दिन। नेक्स्ट, 20 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 3 दिन मिलकर काम किया, उसके बाद 5 आदमी उनके साथ सम्मिलित हो गए, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखो भाई 20 आदमी 18 दिन तक काम कर सकते हैं, तो मैंने बोला भाई काम कितना हो गया 20 गुणा में 18 कितना 360 यूनिट काम हो गया। अब उन्होंने 3 दिन तक काम किया, तो भाई 20 आदमी जब 3 दिन तक काम करेंगे तो कितना 60 यूनिट काम हो गया। और उसके बाद 5 आदमी उनके साथ सम्मिलित हो गए, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। अब 360 में से 60 तो हो चुका, बच कितना गया 300 यूनिट काम बच गया। अब कितने आदमी करेंगे भाई इसको, 20 आदमी तो पहले थे, 5 और आ गए, अब 25 आदमी हो गए, तो 300/25 कितना भाई 12 दिन। 12 दिन और लगेंगे इनको। पूछा क्या काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, तो भाई 3 दिन तो पहले काम कर चुके थे, अब 5 आदमी और आने के बाद 12 दिन और काम किया, तो 3 और 12 कितना भाई 15 दिन। ऑप्शन ए 15 दिन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, ए किसी कार्य को 36 दिन में, बी 54 दिन में तथा सी 72 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए तथा 12 दिन पहले बी काम छोड़कर चले गए। केवल सी अंत तक कार्य करता रहा, तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। देखो भाई ए कर सकता है किसी काम को 36 दिन में पूरा, बी कर सकता है 54 दिन में और सी कर सकता है 72 दिन में। तो बिन कैल्शियम ले लो भाई कितना, देखो 36, 54 और 72 तीनों ही 9 के पहाड़े में आते हैं। ये है 9 का 4 गुना, ये है 9 का 6 गुना और ये है 9 का 8 गुना। तो आप 4, 6 और 8 कैल्शियम ले लो, फिर उसको 9 से गुना कर दो। 4, 6 और 8 कैल्शियम कितना होगा भाई 24। तो लेकिन 4, 6 और 8 नहीं, इनके 9 गुना थे, तो मैं 24 का 9 गुना कर दूंगा कितना भाई 216। तो मैंने मान लिया काम जो है वो 216 यूनिट था। ठीक है, तो भाई ए की क्षमता कितनी होगी 216 को 36 से भाग दोगे कितना मिलेगा भाई 6। बी की क्षमता 216 को 54 से भाग दोगे 4 और सी की क्षमता 3। ठीक है, अब देखो तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, तो इसको थोड़ा ऐसे समझो, ये था वो पूरा काम, यहां से काम की शुरुआत हुई और यहाँ पे काम खत्म हो गया। अब बोला कि 8 दिन पहले ए काम छोड़ के चला गया और 12 दिन पहले बी काम छोड़ के चला गया, तो इससे 8 दिन पहले मैंने मान लिया ये 8 दिन है। ठीक है, यहाँ पे एक ए काम छोड़ के चला गया, यहाँ पे ए चला गया और 12 दिन पहले बी गया था, तो 8 तो ये हो गए, इससे जस्ट और 4 दिन पहले ये है 4 दिन, यहाँ पे कौन चला गया बी चला गया। ठीक है, अब बोला है कि केवल सी अंत तक कार्य करता रहा, तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। तो देखो यहाँ पे कार्य पूरा हुआ था, उससे 8 दिन पहले ए गया है और ए से भी 4 दिन पहले बी गया है। ठीक है, तो बी टोटल 12 दिन पहले चला गया। अब जब देखो यहाँ देखो इससे पहले कोई नहीं गया था, तो मैं कहूंगा यहाँ पे ए बी और सी तीनों ने मिलकर काम किया है भाई इधर। अब यहाँ पे बी चला गया, तो जब बी चला गया तो कौन बच गए ए और सी बच गए, इन दोनों ने काम किया। अब ए भी चला गया, तो यहाँ पे जो काम किया वो अकेले सी ने काम किया। ठीक है, यानी सी ने काम किया 8 दिन तक और सी की क्षमता कितनी है भाई 3।
तो 3 की क्षमता से 8 दिन तक काम करेगा सी, तो कितना कर देगा भाई 8 दिया 24 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे काम कर रहे हैं ए और सी, ए और सी की मिलकर क्षमता कितनी है 6 और 3 9, 9 की क्षमता से 4 दिन तक काम किया, तो कितना काम कर देंगे भाई 9 चौके 36, यानी 24 काम यहाँ सी ने अकेले ने किया, 36 ए और सी ने पहले मिलके किया था, तो टोटल कितना हो गया 36 और 24 60। अब 60 तो हो चुका है, यानी इससे पहले यहाँ पे कितना काम बचा होगा भाई, मैं कहूंगा 216 में से 60 तो हो चुका है, कितना बच गया भाई 216 में से 60 गए 156, यानी 156 यूनिट काम ए बी और सी ने सबसे पहले किया था मिलकर, और इनकी मिलकर क्षमता कितनी थी, ए की 6 बी की 4 और सी की 3, 13 क्षमता हो गई। 13 क्षमता से 156 यूनिट काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, मैं कहूंगा भाई 156 बटा में 13 कितना भाई 12 दिन। ठीक है, यानी 12 दिन शुरू में ए बी सी ने काम किया था, उसके बाद अगले 4 दिन तक ए और सी ने ही काम किया, और उसके बाद अगले 8 दिन तक केवल सी ने काम किया। पूछा क्या है कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, भाई 12 दिन यहाँ लगे, 4 दिन यहाँ लगे और 8 दिन यहाँ लगे, तो टोटल कितने हो गए भाई 24 दिन। सो ऑप्शन ए 24 दिन इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिनों में करने का ठेका लिया और उसके लिए 120 व्यक्ति नियुक्त किए, तो 64 दिनों के बाद उसे पता लगा कि उसने 2/3 कार्य पूरा कर लिया है, तो तदनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटाकर वह कार्य निश्चित समय पे पूरा कर सकता है। ठीक है, इसको वैसे ही करोगे, क्षमता गुणा समय बटा कार्य बराबर क्षमता गुणा समय बटा कार्य। अब देखो भाई उसको काम तो पूरा करना था, ठेका जो लिया था 124 दिन का लिया था और 120 व्यक्ति लगाए, तो 64 दिनों के बाद उसने इवेल्युएट किए हैं चीजें, तो 64 दिन तक तो 120 व्यक्ति लगे रहे, तो मैं कहूंगा क्षमता 120 गुणा में समय कितना 64 बटा में कार्य, कार्य कितना हो गया भाई 2/3 कार्य पूरा हो गया, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 2/3। अब ये बराबर है, उसने बोला कितने व्यक्तियों को हटाना होगा, तो अब मैंने मान लिया कि अब x व्यक्ति बच गए काम करने के लिए, तो क्षमता कितनी x गुणा में समय कितना, भाई देखो 124 दिन का ठेका था, 64 दिन तो हो चुके, तो कितने दिन और बच गए 60 दिन बच गए, यानी इन लोगों ने 60 दिन तक काम किया, और बटा में कार्य कितना कार्य किया 2/3 कार्य तो पहले ही हो चुका था, अब 1/3 कार्य इन्होंने किया होगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1/3। ठीक है, 3 से 3 कट गया, अब इसको सोल्व कर लो, x का मान आ जाएगा, ये 60 काट देगा 120 को 2 पे, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो x कितना आ गया भाई 64, यानी 64 व्यक्तियों ने काम किया है लास्ट के 60 दिन तक। उसने आपसे पूछा क्या था कि कितने व्यक्तियों को हटा सकता है, तो 124 व्यक्ति पहले थे, नहीं 120 व्यक्ति थे और लास्ट में 64 बचे हैं, तो भाई कितने हटाए होंगे उसने, मैं कहूंगा 120 माइनस 64 यानी 56 व्यक्ति उसने हटा दिए थे, तो 56 व्यक्ति हटा सकता है वो, मैं कहूंगा ऑप्शन बी 56 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, ए और बी मिलकर एक काम 12 दिन में कर सकते हैं जिसे बी और सी मिलकर 16 दिन में कर सकते हैं। ए द्वारा उस पर 5 दिन और बी द्वारा 7 दिन काम करने के बाद सी ने उसे 13 दिन में पूरा कर दिया, तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था। देखो भाई ए और बी मिलकर कर सकते हैं 12 दिन में, बी और सी मिलकर कर सकते हैं 16 दिन में, भाई एलसीएम कितना 48, इनकी क्षमता आ गई 4 और इनकी क्षमता हो गई 3। अब देखो ये 5 दिन तो ए ने काम किया है, उसके बाद 7 दिन बी ने काम किया और उसके बाद 13 दिन सी ने काम किया, और ये काम पूरा हो गया 48 यूनिट। ठीक है, लेकिन देखो आपके पास ए की बी की और सी की अलग अलग क्षमताएं नहीं है, आपके पास ए और बी की मिलकर क्षमता है और बी और सी की मिलकर क्षमता है, तो आप इसको ऐसे क्लब करो कि ए और बी की मिलकर क्षमता का आप इस्तेमाल कर सको और बी और सी की मिलकर क्षमता का इस्तेमाल कर सको। देखो 5 दिन ए काम करे और 7 दिन बी काम करे, तो मैं इसको ये कह सकता हूँ भाई 5 दिन तक ए और बी ने मिलकर काम किया और उसके बाद 2 दिन और बी ने काम किया, तो 2 दिन बी ने काम और किया है अभी, तो 13 दिन सी ने काम किया, उसमें से 2 दिन सी के भी निकाल लूं मैं, तो मैं कह सकता हूं 2 दिन बी और सी ने मिलकर काम किया और उसके बाद सी के 2 दिन तो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, अब कितने बच गए 11 दिन, 11 दिन सी ने काम और किया और ये बराबर हो गया 48 के। ठीक है, तो देखो ए और बी की मिलकर क्षमता कितनी है 4, तो मैं कहूंगा 5 गुणा में 4 प्लस में दुगुना, बी और सी की मिलकर क्षमता कितनी है 3, मैंने लिख दिया 3, 2 गुणा में 3 प्लस में 11 गुना क्षमता सी की बराबर हो गया 48 के। तो देखो 20 ये और 6 ये, 20 और 6 कितना 26, तो 48 में से 26 गया कितना बचा 22, तो 11 सी बराबर आ गया 22, तो मैं कहूंगा सी की क्षमता कितनी आ गई 2, यानी सी की क्षमता 2 थी और उसने पूछा क्या आपसे
बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था। सी की क्षमता 2 है और बी और सी की मिलकर क्षमता 3 है, तो मैं कहूंगा बी की क्षमता कितनी होगी भाई 1, और बी उस काम को कितने दिन में कर सकता था। 48 यूनिट काम है, 1 की क्षमता से करे तो कितने दिन लगेंगे भाई 48/1 यानी 48 दिन। सो ऑप्शन ए 48 दिन इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, ए और बी एक कार्य को मिलकर 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य आरंभ करते हैं परंतु 2 दिन के बाद ए कार्य छोड़ देता है तथा शेष कार्य अकेले बी द्वारा 12 दिनों में पूरा किया जाता है। संपूर्ण कार्य को अकेले कार्य करते हुए ए कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखो भाई ए और बी 10 दिन में कोई काम को निपटा सकते हैं, तो उन्होंने 7 काम किया लेकिन 2 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। अगर ए काम नहीं छोड़ता तो ए और बी 8 दिन और लेते उस काम को कंप्लीट करने में। भाई 10 दिन में पूरा करते हैं, 2 दिन के बाद छोड़ दिया है। अगर ए नहीं छोड़ता लगा रहता तो ए और बी मिलके 8 दिन और लेते उस काम को पूरा करने में, यानी ए और बी का 8 दिन का काम बाकी था और ये काम किसने किया, केवल बी ने किया। कितने दिन में कर दिया भाई 12 दिन में। ये काम 12 दिन में कर दिया अकेले बी ने, यानी जो काम ए और बी मिलके 8 दिन में करते हैं वो काम बी अकेले ने 12 दिन में कर दिया। तो यहाँ से ए और बी की क्षमताओं का अनुपात मिल जाएगा। भाई मैं कहूंगा 8A + 8B बराबर 12B, तो मैं कहूंगा 8A बराबर हो गया 12B में से 8B गए 4B, तो मैं कहूंगा ए और बी की क्षमता का अनुपात कितना भाई 4:8, जिसको मैं लिखूंगा 1:2। ये इनकी क्षमताओं का अनुपात आ गया। तो पूछा संपूर्ण कार्य को अकेले कार्य करते हुए ए कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखो दोनों मिलकर 10 दिन में कर रहे हैं, दोनों की मिलकर क्षमता कितनी 1 और 2 3, तो कार्य कितना हो गया भाई 3 की क्षमता से 10 दिन तक 30 यूनिट काम हो गया। लेकिन ये काम किसको करना है, ए को करना है, तो ए की क्षमता से मैं इसको भाग दे दूं तो मुझे पता चल जाएगा ए कितने दिन लेगा। ए की क्षमता 1 है तो इसको भाग दे दिया 1 से, कितना मिल गया भाई 30 दिन। ऑप्शन सी 30 दिन इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, ए तथा बी का कार्य मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक कार्य किया, उसके बाद बी चला गया। तो देखो अगर बी नहीं जाता तो ए और बी 10 दिन और लेते इस काम को पूरा करने में, यानी ए और बी के 10 दिन का काम अब ए अकेले ने किया क्योंकि बी तो चला गया, और ए ने शेष कार्य 20 दिन में पूरा कर दिया, तो ये बराबर हो गया 20A। ठीक है, तो ऐसे 10A + 10B बराबर हो गया 20A, तो मैं कहूंगा भाई 10B बराबर हो गया 10A के। ठीक है, 10A वहां जाएगा, 20A में से 10A घटेगा तो 10A बचेगा। तो मैं यहां से कह सकता हूं ए और बी की क्षमता का अनुपात क्या हो गया भाई 1:1, यानी दोनों की क्षमताएं बराबर थी। तो पूछा गया बी अकेला वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता था। जब दोनों मिलकर 30 दिनों में कर रहे हैं और दोनों की क्षमता बराबर है तो इसका मतलब दोनों 60-60 में करते थे। ए 60 दिन लेता था, बी 60 दिन लेता था, अब दोनों ने मिलकर किया तो 30 दिन में हो गया। तो भाई दोनों 60-60 दिन लेते थे। मैं कहूंगा ऑप्शन डी 60 डेज इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 45 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया परंतु ए ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया और बी ने 23 दिन में शेष कार्य पूरा किया। देखो भाई ए ले रहा है 45 दिन, बी ले रहा है 40 दिन, तो इनका एलसीएम कितना 360। ए की क्षमता हो गई 8, बी की क्षमता आ गई 9। अब उन्होंने एक साथ काम शुरू किया और ए ने कुछ टाइम के बाद काम छोड़ दिया। बी ने शेष काम 23 दिन में पूरा किया, तो 23 दिन तक बी कितना काम कर देगा भाई 23 × 9 कितना भाई 207। अब 207 यूनिट तो बी अकेले ने कर दिए लास्ट के 23 दिन में, तो उससे पहले ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे थे, तो 360 में से 207 गए, यानी 153 यूनिट काम ए और बी दोनों ने मिलकर किया था। और इनकी मिलकर क्षमता कितनी थी 8 और 9 17, तो 153 को 17 से भाग दूंगा तो पता चल जाएगा दोनों ने कितने दिन तक काम किया था। कितना आ गया भैया 9 दिन, यानी 9 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया था। उसके बाद ए चला गया, तो ये पूछा ए ने कितने समय बाद कार्य छोड़ा, यानी ए ने 9 दिन के बाद कार्य छोड़ा। सो ऑप्शन बी भाई 9 दिन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 24, 30 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ कार्य करना आरंभ किया किंतु सी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिनों में पूरा किया गया, कोई नहीं हो जाएगा। ए कर सकता है 24 दिन में, बी कर सकता है 30 दिन में, सी कर सकता है 40 दिन में। भाई इनका एलसीएम कितना 120। भाई ए की क्षमता आ गई 5, बी की आ गई 4, सी की आ गई 3। अब देखो सी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया,
तो सी ने जब 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, इसका मतलब आखिर के 4 दिन ए और बी ने काम किया। भाई 4 दिन तक ए और बी ने काम किया, आखिर के कितना काम कर देंगे भाई, 5 क्षमता है ए की, 4 क्षमता है बी की, तो 9 क्षमता हो गई। तो 4 गुणा में 9 यानी 36 यूनिट ए और बी ने मिलके कर दिया। तो अब देखो भाई 120 टोटल काम था, 36 यूनिट ए और बी ने किया लास्ट के 4 दिन में। तो उससे पहले कितना किया भाई तीनों ने मिलकर, 120 में से 36 गए, तो 120 में से 36 गए, कितने बच गए 84, यानी 84 यूनिट इन तीनों ने मिलकर किया था। तो तीनों ने मिलकर कितना समय लेंगे 84 यूनिट करने में, क्षमता देखो कितनी, 5 4 और 3 कितनी हो गई थी 12 की क्षमता से 84 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा, 84/12 भाई 7 दिन, यानी 7 दिन तक पहले इन तीनों ने काम किया, उसके बाद 4 दिन तक ए और बी ने काम किया। तो उत्तर कितना हो जाएगा भाई, 4 दिन तक ए और बी ने किया, फिर 7 दिन तक, उससे पहले 7 दिन तक इन तीनों ने किया था, तो 4 और 7 भाई 11 दिन इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसके बाकी के क्वेश्चंस अपन अगली वीडियोस में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।